हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 7वीं और यहाँ पर कुछ आपको अपडेट्स मुझे देने हैं जो कि मैंने आपको सुबह दे ही दिए थे। लेकिन अभी क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन फिर से आपको एक और बता देते हैं। और आप लोग चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। यहाँ पर हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिए हैं, उनकी पूरी प्ले लिस्ट एक तैयार कर दी। तो आप इन प्ले लिस्ट को देखिएगा जिसमें आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से लेकर 2024 तक के सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पर कराए गए, उनको आप देखिए। बाकी और भी प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जो है मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो देखिए अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो नॉर्मली आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वही आपको अवेलेबल रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 10th 12th की मार्कशीट ही आपके पास होनी चाहिए। जब वहाँ पर आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे कॉलेज में तब आपको चाहिए होगा। ये मैं बता रहा हूँ जब आपको एडमिशन लेना है, यानी रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन होता है, जब आपको कॉलेज विजिट करना होता है, तो उस टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाने हैं। 10th 12th की मार्कशीट यानी कि ओरिजिनल भी ले जाने हैं और उनकी फोटो कॉपी कराकर भी आपको 2 सेट कम से कम ले जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर ग्रेजुएशन हुआ तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आपको उसकी मार्कशीट चाहिए होगी। ध्यान रखना, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, मानो आपने एमए या एमएससी कर लिया है, लेकिन आपका जो फॉर्म भरा गया था उसमें सिर्फ आपने बीए की डिटेल्स डाली होगी, क्योंकि अगर बीए में आपके 50% से अधिक नंबर हैं तो फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन नहीं आया होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जब आपको कॉलेज में जाना है तो वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी सबमिट करनी है, क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट सबमिट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको उसमें गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपने जो जो पढ़ाई की हुई है, चाहे ग्रेजुएशन किया हो, जैसे आपको पता है कि आपका बीएड प्रेस परीक्षा के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, और इस टाइम में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही बेस्ट बुक लाया है। ये पूरी एक संपूर्ण गाइड बुक है जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स, इसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए गए हैं जिनकी व्याख्या सहित आपको हल मिलेगा। इसके साथ ही संपूर्ण गाइड बुक है, तो इसमें आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला व रीजनिंग एकदम आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों आपको मिलेंगे। तो ये बुक निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसका फ्रंट पेज है, और उत्तर प्रदेश बीएड में अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए सबसे हेल्पफुल है। इसमें मैंने पूरी बुक को अच्छे से चेक किया हुआ है, इसमें गलतियां भी बहुत कम है, या फिर मैं कह सकता हूँ नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं, व्याख्या से हल दिया गया है, जिससे आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो निश्चित रूप से आप इस बुक को खरीदिएगा। इस बुक को खरीदने के लिए हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर इनकी और भी बुक्स आती हैं, उनको भी आप ले लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक से आप जाकर इसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। मान लो कोई बिहार का छात्र वो उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है, या फिर यूपी के छात्र एक यूनिवर्सिटी से मान लो बीए किया था, अब जब बीएड कर रहे हैं तो वो वाली दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि पुरानी वाली यूनिवर्सिटी से लेकर आपको नए वाले कॉलेज में सबमिट करना होता है। अगर आपकी सेम यूनिवर्सिटी तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी या फिर लिविंग सर्टिफिकेट भी कुछ जगह कहते हैं, तो उस तरीके का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, एडमिशन के बाद में भी 1-2 महीने में सबमिट कर सकते हो। माइग्रेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं कि आपको तुरंत ही चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपके फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज वो तो आपके पास होंगे 4-6, नहीं हो तो उसको आप रख लेना। उसके बाद यहाँ पर कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स अगर होंगे तो वो आपको कॉलेज की तरफ से बता दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आपको बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और ऐसा समझ लो कि आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपने तैयार कर लो, सभी का एक एक फोटो कॉपी करा के उनका सेट बना लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत ऐसा कोई नया इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता कि आपके पास होगा नहीं, जो जो आपके पास अवेलेबल है सफिशियंट है, उन्हीं को संभाल के अच्छे से रखो। सब यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप रेडी रखिएगा, ठीक है। आपका एग्जाम 1 जून को होगा, उसकी तैयारी के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा, और यहाँ पर हमने आपको यूट्यूब पर भी फ्री में करा रखे हैं, तो आप उनको भी जो है वहां से लगाकर मतलब की तैयारी अपनी करिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर अपनी अच्छी तैयारी करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।